नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आज हम लोग किसी रास्ते से गुजर रहे थे, हमारे साथ अचानक कृष्णा भाई से मुलाकात हुआ, जिन्होंने बहुत कम समय में मैथिली जगत में आकर के इन्होंने छोटा सा बल्ब को लेकर के आविष्कार किए, जिनका नाम है जगमग जगमग मिथिला। और आज मुझे औपचारिक मुलाकात हुआ, हम इन्हीं से बात करेंगे। कृष्णा भैया जो हमारे फेसबुक से लगभग 8 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुआ। आज अचानक हमारे साथ इनका मुलाकात हुआ, ये कहीं जा रहे थे, मैं भी अचानक इनको देखें, बोले भैया प्रणाम प्रणाम। जैसे हम दोनों रुके और उनके बाद बहुत सी बातचीत हुआ, तो उन्हीं से कुछ जानने की प्रयास करेंगे। भैया सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। और आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जय मिथिला जी। सबसे पहले भैया ये बात बतला दीजिए, आप बहुत छोटी उम्र में एक ऐसा खास करके मिथिला को लेकर के आप आए मैथिली क्षेत्र में, लगभग 5 से 6 साल से प्रयास कर रहे हैं और अपना एक जगमग मैथिली करके एक अपना बात लॉन्च किए। क्या वो अभी तक कहाँ पहुँचा है और उसको क्या रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जगमग मिथिला एक सोच है जो हमने स्टार्ट करा था, और स्टार्ट करने के बाद रिस्पांस काफ़ी बढ़िया आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार से इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि एग्जैक्ट डाटा क्या है, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से गांव में चैलेंज हैं, समस्याएं हैं, उस हिसाब से जिस तरह से हम लोग फाइट किए हैं, पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। क्योंकि गांव में एक चीज़ है कि ग्रोथ का स्पीड जो है वो बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि उतना ही ज़्यादा खुशहाली है यहाँ पे हम सब बहुत खुश रहते हैं और ये हरियाली भरा हुआ क्षेत्र है। हमारा जो मिथिला क्षेत्र है वो ग्रीनरी, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हरी भरी जगह है। तो हम अपने मातृभूमि पे आकर के रह करके कुछ काम कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा जो जगमग मिथिला का काम है वो आगे जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। भैया और सबसे पहली बात मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जब मुझे भैया से मुलाकात हुआ और जगमग मिथिला के बारे में हम जाने पहचाने, तो मैं भी भैया को बोले जो इसका एजेंसी मुझे दीजिए, हम अपने क्षेत्र में उन तमाम जो छोटे छोटे दुकानें हैं उनको हम सस्ते रेट पे अपने मिथिला की बल्ब उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो क्षेत्र है वो बेनीपुर क्षेत्र है, अलीनगर क्षेत्र है, उनमें जा करके मैं इनको प्रचार प्रसार करके उन तमाम दुकानदारों को कहूँगा जो आप कोई कंपनी को अगर सेल करते हैं तो उनके बजाय अपने मिथिला क्षेत्र को सेल कीजिए। इससे क्या है, अपना मिथिला क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा और मिथिला को भी विकास होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ विजय भाई कि भविष्य में बड़ी बड़ी कंपनियाँ बिहार के तरफ अट्रैक्ट हो रही और आने वाले समय में जब विदेशी कंपनी या फिर बाहरी कंपनी आकर के हमारे क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देंगे और यहाँ की ज़मीन पे वो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे, तो उस समय में हमारे पास कुछ ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो उनके कॉम्पिटिट करने लायक बन जाए। इसका रीज़न ये है कि देखिए, बाहरी चीज़ कभी भी बाहरी ही होता है। आप शहर में रह कर के, मैंने शहर भी रह कर के देखा है, शहर को आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा शहर है, लेकिन आप अपने गांव को, अपने क्षेत्र को ये ज़रूर कहेंगे कि ये मेरा गांव है, ये मेरा क्षेत्र। समझे? तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग से जुड़ें और जो हमारा गांव है इसको भी समृद्ध बनाएं। चाहे वो आप आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए या फिर कोई भी जो बड़े पॉलिटिशियन है या जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका एक जो विज़न रहता है वो ये रहता है कि गांव को स्मार्ट गांव बनाना है, डेवलप करना है। तो जब आप गांव को डेवलप कीजिएगा, स्मार्ट बनाइएगा, तो फिर गांव में रह कर के जो काम कर रहे हैं वो कैसे पीछे हो सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा समय लगेगा, चैलेंज ज़्यादा है, यहाँ पर परेशानी ज़्यादा है, तो वो मैटर नहीं करता है। लोग क्या कह रहे हैं उन चीज़ों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। तो आप अगर अपने क्षेत्र में इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने जगमग मिथिला को हर क्षेत्र में पहुँचाएँ, तो ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, एक ब्रांड को स्टेबिलिटी मिलेगा और लोगों को भी एक भावना आएगा कि जो हमारा क्षेत्रीय उत्पाद है उसका बढ़ावा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ करेंगे। तो वोकल फॉर लोकल, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग ज़मीन पर अप्लाई करने में कामयाब होंगे। तो अच्छा है, हम लोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल। विदेशी कंपनी लगातार भारत में आते जा रहा है। पहले महात्मा गांधी भी कहते थे जो विदेशी भगाओ और भारतीय लाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, विदेशी प्रोडक्ट इंडिया में हावी है। इस ऐसे में हम लोगों को इसमें आना बहुत बड़ी मुश्किल काम है।
इनको छोटे छोटे लोगों को अगर देते हैं तो उनके दिलो दिमाग में ब्रांड होता है, लेकिन उन लोगों को इनकी जानकारी दीजिए जो उनसे भी अच्छा आपने बल्ब लॉन्च किए हैं जो आपका काफ़ी समय से विकसित चल रहा है। देखिए नशा जो होता है ना विजय बाबू, वो जी। नशा एक ही बार में नहीं छूटता है। जी। जो अफीम का, जिसको जैसे ब्रांड का मतलब क्या हो गया, एक अफीम हो गया, जी। वो नशा लोगों के अंदर चला जा चुका है कि भैया ये ब्रांड है। लेकिन अगर हम, और ये भी रही है कि छोटी कंपनियां सर्विस देने में कहीं ना कहीं पीछे हो गई। आप अगर सर्विस बेस्ट दे रहे हैं, आप अगर लोगों से विचार व्यवहार बढ़िया बना रहे हैं, तो विचार बना है, व्यवहार बना है, सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को भी एक ब्रांड का जो सम्मान है वो मिलेगा। तो लोगों को भी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा क्षेत्रीय तौर पर, तभी जाकर के जो हमारा कोई भी ब्रांड हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल जगमग मिश्रा, बिल्कुल। वी डू हैव टू लॉन्च मेनी मोर ब्रांड्स। हमारे लोकल क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा ब्रांड नहीं आगे आएगी तो फिर हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप ये सोचिए ना कि एक जनरेशन शहर में रहती जा रही है, दूसरे जनरेशन उसको देख करके वो भी सीख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उसका जो अपना एक मौलिक भावना है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छे आदमी ने कहा था कि कुछ समय पहले की बात है, एक अमेरिका से एक स्टोरी शेयर हुआ था कि उसके पिता की जो दाह संस्कार हुआ था वो वीडियो कॉल पे किया था, ठीक है। तो उससे पहले उसने देखा था कि उसके पिता जब शहर में रह रहे थे तो उनके पिता गांव में रह करके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक चैन है, एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम तैयार नहीं कीजिएगा तो जो बना बनाया सिस्टम है आपको उसमें जाना पड़ेगा, और जो बना बनाया सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत पिंच करने वाला है। जैसा मैं समझता हूँ, आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं है, आप मशीन नहीं है, ये चीज़ आप कभी ना भूलें। तो गांव तो भाई आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आज लोगों को लग रहा है जीना इतना मुश्किल है, वेंटिलेटर पर लाइफ जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वही सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, और अपने लोकल चीज़ को उठाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मुलाकात अच्छा रहा, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।